चलो आज हम लोग एक बार फिर से चलो इधर देखो, जिसके पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मिलाओ, है ना। आज हम लोग क्लास 10th है। देखो क्लास 10th में जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे जी, उसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे, समझी। क्वेश्चन तो मस्त था, लुल्लू पुल्लू था क्वेश्चन, है ना, सब था। आप कुछ पढ़ाए थे परसों तरसों ना, वो आयल था, है ना, समझा। तो चलिए हम लोग क्लास 10th के साइंस में 2025 में जो हुआ है, कल हुआ है ना एग्जाम जी, तो इस एग्जाम को हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, है ना। देखिए ये क्वेश्चन साइंस में ज़्यादा भारी नहीं आता है, बस आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर लेना। पक्का हम कह रहे हैं कि 40 गो से कम नहीं बनाया होगा सर, जब पढ़ ले होगा बढ़िया से। राधिका 40 गो से कम बनाया होगा, एक को में से 80 को में से 40 गो एकदम बउआ वाला है। 50 को बनाना था तो 50 को एकदम आराम से बनेगा, 80 को में से एकदम बउआ वाला कहानी है ना। चलो अब हम लोग क्या करते हैं जी, देखो पूरा, हाँ पूरा 100 नंबर का था ना, पूरा 100 नंबर का था, ठीक है। चलो बहुत अच्छा। अब अगर पढ़ेगा जी, यहाँ पे तो देवल है अपने शब्दों में ही देना है ना। तो ये सब तो आप लोगों को अपने शब्दों में ही देना है, ठीक है। देखो देवल है यहाँ पे, क्वेश्चन देवल है क्या, वस्तुनिष्ठ में कितना है जी, 80 को में से 50 को बनाना है, आप लोगों को देना एकदम अनिवार्य है ना। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहला देखिए, चलिए क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन क्या है जी, बताओ। पहला क्वेश्चन हमारा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, क्या होता है जी, आभासी और सीधा बनता है ना। जैसे में देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई समतल दर्पण हो गया, ठीक है। अगर कोई वस्तु, यहाँ देखिए ये वाला क्या हो गया जिसका अभिलंब हो गया, ऐसे करके मान लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए चाहे ऐसा कर लीजिए, यहाँ पर देखिए मिटा तो नहीं सकते हैं इसको, देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर एगो, यहाँ पे ऐसे है ना, दर्पण है। कैसा दर्पण है छोटू, समतल। यहाँ पर एगो वस्तु रखा गया है ऐसे, ठीक है। ये वस्तु से प्रकाश निकल के आएगा, यहाँ पर निकल के आएगा ना जी, आया। एगो प्रकाश यहाँ भी जाएगा, तो सीधा जा रहा है तो सीधा ही क्या कर देगा जी, अभिलंब का काम करेगा और इधर ही मुड़ जाएगा। एगो क्या चल जाएगा जी, पिलर टकरा के इधर चला जाएगा। अब देखिए ये वाला जो है, इसको इधर पीछे खींचो और इसको इधर पीछे खींचो, है ना। ये दोनों कहीं जाके इस बिंदु पर क्या हो रहा है जी, मिल रहा है, समझा। इस बिंदु पर क्या हो रहा है, जाके मिल रहा है ना। अब बताओ हमको, तो क्या ये बताओ, डॉट 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 बिंदु से दर्पण के पीछे क्या वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, नहीं ना। कैसा प्रतिबिंब बनता है जी, काल्पनिक। काल्पनिक और देखो सीधा रहेगा एकदम, जैसे में ऐनक में जाते हैं तो पीछे बनता है, काल्पनिक बनता है। और क्या उल्टा हम लोग हो जाते हैं, नहीं। कैसा होता है जी, सीधा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कौन दबे, अब यहाँ पर देखिए, अब अगला क्वेश्चन है आप लोग का, क्या है जी छोटू, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अवतल दर्पण से, देखो पहला है क्या जी, यहाँ पर देखो पहले पारो अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण पार लिए ऐसे करके, यहाँ पर एगो डाल दिए वक्त, क्या है, मुख्य अक्ष डाल दिए। अब एक समांतर किरण आ रहा है, कहीं से आ रहा है, तो टकराए केकरा से होके जाएगा, टकराए केकरा से होके जाएगा जी, फोकस से होके चला जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है फोकस, मार दिए सही। बोलो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत तकलीफ है जी, बोलो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या है जी, 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि निम्नलिखित में से किसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है ना। क्या
वेरी गुड, है ना। देखो ये ऐसा ये रहेगा, समझें। और अगर मान लीजिए कि ऐसा आएगा और ये जाएगा, आएगा और जाएगा, ये आएगा और ऐसे जाएगा। देखो एकरा में जो होगा ना, यहाँ से अभिलंब खींचोगी तो एकर बीच के कोण, एकर बीच के कोण क्या होगा, बराबर। सब में वैसा ही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, नियमित। ये नियमित परावर्तन हो रहा है ना। अब देखो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक की धनात्मक की शून्य, तो ऋणात्मक होता है ना सोनू। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो टॉपर में आ जाएगा ना। हाँ ऐसा ही रहता है एग्जाम में। अब यहाँ पर देखिए क्या है जी, सौर कुकर में किसको प्रयोग करते हैं जी, तो अवतल दर्पण को काहे करते हैं, तो इधर देखो, अवतल दर्पण को क्यों करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है ना, ये सभी किरणों को एक ठग लाने का काम करता है, सभी किरणों को एक ठग लाने का काम करता है जी, समझा। और जब सब किरण एक थमा आ जाएगा तब न जाके ज्यादा उष्मा मिल पाएगा, उसको ज्यादा प्रकाश मिल पाएगा, तो अवतल दर्पण हो जाएगा। मतलब नहीं समझ तुम्हारी बात। हाँ हाँ, तू बताओ क्या करता है, बड़ा को छोटा करता है कि छोटा को बड़ा करता है, वो लेंस रहता है। हाँ तो कौन सा लेंस रहेगा, वो जो बड़ा करेगा वस्तु को उत्तल रहेगा, अवतल नहीं रहेगा, ठीक है। हम समझें कि आप बोल रही हैं ना, कौन क्वेश्चन था जी यहाँ पे, पंचमा हो गया, छठा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे है ना कि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब हमेशा होती है कैसा, उत्तल दर्पण द्वारा अब हमेशा बनेगा क्या जी, आभासी बनेगा, और क्या बन जाएगा, सीधा। अवतल दर्पण में जब वस्तु कहाँ रहेगा जी, अनंत पर रहेगा, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, कि 2f1 पर बनेगा जी। ये कहाँ होता है, लेंस में होता है ना। वेरी गुड गर्ल, तुम्ही को बोले हैं, उसको नहीं बोले हैं। बताओ यहाँ पे वक्ता त्रिज्या का कितना होता है जी, वक्ता त्रिज्या कितना होता है ना, R = हो गया। अरे हटो भाई, हाँ ठीक, क्या, हाँ। अब यहाँ पर देखो जी, यहाँ पर क्या है, अब देखो यहाँ पे, जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो वह क्या होता है जी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि हवा जो होगा वो विरल माध्यम का काम करेगा, और जैसे ही कांच में आएगा ना, वो क्या करेगा जी, सघन माध्यम में काम करेगा। तो जानवे करता है कि जब विरल से सघन माध्यम में जाएगा तो क्या बन जाएगा जी, जाएगा ऐसे, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, हो गया ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दर्पण सूत्र है, ए हो जाएगा, हाँ ए हो जाएगा, इसका यही होता है ना जी, 1/f है, लेंस में रहता है माइनस रहता है ना। बहुत अच्छा, गुड गर्ल। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है कहाँ पे जी, निर्वात में होता है, क्योंकि वहां पे कोई माध्यम नहीं रहता है। बताए थे ना कि अगर मान लो कि जा रहे हैं बाजार में, दशहरा लगेगा, अब भीड़ ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, कम चल रहेगा, अब भीड़ कम रहेगा तो क्या हो जाएगा, ज्यादा तेजी से चलेंगे, तो ज्यादा तेजी कहाँ चलेगा, निर्वात में। निर्वात में कोई भीड़ नहीं रहता है, कोई आदमी नहीं रहता है, इसलिए चलते हैं हम लोग।
अब यहाँ पर देखो क्या है जो तुम्हारा यहाँ पे क्वेश्चन है, अपवर्तनांक का SI मात्रक होता है m प्रति a से b हो जाएगा, c हो जाएगा, c भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि क्या हो जाता है जी, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है ना। क्या लेंस का पावर का होता है ना। क्या नहीं, m प्रति s वो मीटर पर सेकंड चाल का चाहे वेग का होगा, समझा। एक याद रखना, अपवर्तनांक का क्या होता है जी, कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। अब देखो प्रकाश का अपवर्तन किस नियम का पालन करता है जी, स्नेल का नियम का पालन करता है। कोची स्नेल का नियम होता है, साइन I बटा में क्या, साइन R हो जाता है, समझे। कोई दिक्कत है, आपतन कोण के जाया, परावर्तन कोण के अपवर्तन कोण के जाया, है ना। समझ में आ रहा है ना जी, क्वेश्चन बन रहा है ना फटाफट, सब बउआ वाला क्वेश्चन है, अगर नहीं बनाया है तो क्या हो जाएगा जी तुम्हारा सत्यानाश। दूरदृष्टि दोष में हम बताए थे कि अगर दूर रहे तो दो अक्षर वाला रहे तो 3 अक्षर वाला यूज कर दो, क्या हो जाएगा जी, उत्तल लेंस हो जाएगा। 2 अक्षर वाला में 3 अक्षर वाला में, है ना। अगर 3 अक्षर वाला रहता निकट, देखा में 4 अक्षर वाला कर दो, क्या हो जाएगा जी, अवतल हो जाएगा। हाँ तब आराम से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, नेत्र द्वारा पास से और दूर की वस्तुओं को फोकस पर मतलब करने की क्षमता को क्या कहते हैं जी, निकट दृष्टि दोष है। इनमें से कोई नहीं कि दूरदृष्टि दोष कौन है जी, यहाँ पे समायोजन शक्ति, यानी असमंजन भी बोल सकते हैं इसको, है ना। हाँ, असमंजन क्षमता इसी को बोलते हैं, फोकस को कम बेसी करने वाली प्रक्रिया को, समझे छोटू। तुम यहाँ पर दिया है ना कल है एग्जाम में, तो मारा था इसे पक्का। अगला क्वेश्चन तुम्हें बताएगा, शांत रहो, नहीं बताएगा। क्या हो जाएगा जी, सी हो जाएगा। वाह, गुड 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 गर्ल, तुम बहुत अच्छा बोली। यानी क्या, सामान्य नेत्र का दृष्टि दोष कितना होता है जी, 25 सेंटीमीटर, है ना। ये अंधरा आदमी तो के मार देगा, तो क्या कहलिए मारेला। चलिए यहाँ पर दे गजोधर लोग, आकाश नीला क्यों दिखता है जी, प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा क्या होता है जी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है जी, आकाश जो होता है ना, लिख लो, आकाश क्या होता है जी, नीला दिखाई देता है ना। क्यों, क्योंकि जानता है ना कि जब प्रकाश आता है हमें से बहुत सारा क्या होता है जी, कलर, यानी 7 प्रकार के कलर होता है, समझा। बेजानी यहाँ पे नाला, तो याद रखना सबसे ज्यादा प्रकीर्णन नीले कलर का होता है, इसीलिए पहले ही छितर जाता ऊपर ही हूँ, इसीलिए आकाश हमको क्या दिखता है, नीला दिखता है। रात में इसलिए कहीं दिखाई देता है ना, क्योंकि वहां प्रकाश होता ही नहीं है, तब प्रकीर्णन कहाँ से होगा, तो हम कहाँ कर रहे हैं, तुम संद्र हो। रात में प्रकाश होता है, चांद वाला थोड़ी है, ये वाला प्रकाश बताओ है नहीं ना, तो करिया होगा, समझा, रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता है। अब यहाँ पर देखो, प्रकाश का कौन सा रंग सबसे कम प्रकीर्णन होता है, तो लाल, इसका तरंगदैर्घ्य बहुत ज्यादा होता है, तब नहीं देखता है समवा के, जब सूरज यहाँ रहता है ना, चाहे सुबह में, ये पृथ्वी का कोर है, सूरज ऐसा रहेगा और इससे प्रकाश होकर जाता है, यहाँ पर लाल दिखता है ना। क्या क्या पूछ रहा है,
प्रकाश का कौन सा रंग सबसे कम प्रकीर्णित होता है? सबसे कम प्रकीर्णन होता है, वहां पे सुधार लो, वहां पर क्या हो जाएगा जी? ए, यानी लाल रंग का हो जाएगा। सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? बैगनी। फिर क्या हो जाएगा? नीला का होता है। बोले कि तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, याद रखना। जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा, जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा। कम होता है इसलिए उसका प्रकीर्णन ज्यादा हो जाता है। हाँ, तो ये पहले हो जाता है ई, समझा? तो ये वाला होता नहीं बुझाता है, ये वाला अपना दिखाता है वर्चस्व। अब बताओ यहाँ पे तारों का टिमटिमाना कौन सा थी जी? प्रकाश के प्रकीर्णन कारण है। तो यहाँ पे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, समझें? वायुमंडलीय अपवर्तन कारण क्यों होता है? देखो यहाँ पे बहुत सारा क्या रहता है जी? वायु का लेयर होता है, गर्म हवा, और क्या होता है जी? ठंडा हवा होता है। प्रकाश यहाँ से मान लो चल आया तारा से, तो यहाँ पे आएगा ऐसे। मान लो गर्म हवा, ठंडा हवा था तो गर्म हवा में फिर आएगा तो थोड़ा सा मुड़ जाएगा हाँ जी, अभिलंब से दूर, फिर गर्म में जाएगा तो अभिलंब की ओर, फिर ऐसे करते करते आराम से ही पहुंच जाएगा यहाँ। तो देखो था कहाँ और नली में आता कहाँ और फिर आया कहाँ, है ना? इसी कारण होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। समझ में आया? बताओ लेंस की शक्ति क्या होता है जी? वाट होता है ना जी? वाट होता है ना? नहीं, वाट नहीं होता है। क्या होता है? मीटर हो जाता है। सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? डायोप्टर, जिसको डी से सूचित करते हैं, है ना? अब देखो यहाँ पे विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताए ना जी? एम्पियर बताए है ना? कहिए बताए, परसों तरसों बताए थे, है ना? मार ली हल बउआ। शांति, नोट लड़ी फिर मार लेंगे। अब देखो निम्नलिखित में से किस उपकरण की विद्युत धारा मापी जाती है? एमीटर के द्वारा पढ़ाए ना जी? डिफरेंस लिखने के लिए बताए थे। अब वोल्ट मीटर को क्या करते हैं? विभवांतर को मापने का काम करता है। इसका संकेत क्या होता है जी? ए ऐसे होता है, प्लस माइनस। अब वोल्ट मीटर कौन नापता है जी? वोल्ट मीटर क्या नापता है? विभवांतर को नापता है, विभवांतर से कैसा होता है जी? ऐसा होता है, प्लस माइनस, ठीक है? गैल्वेनोमीटर होता है, भी एक विद्युत धारा नहीं, कुछ और नापने में क्या करता है? मदद करता है। अब यहाँ पर देखो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है जी? ओम है ना? सब बताए ना जी? सब बउआ वाला कहानी आयल है। देखो तब 23 को तक तो कोई तभी लफड़े नहीं हुआ है ना? कि यहाँ पे हम लोग को थी होगा। देखो यहाँ पे निम्न में से क्वेश्चन हम आप लोग को नहीं बताए, अगला बार बताएंगे। जो क्लास अगर कल क्लास लेते हैं ना हमें साइंस का, तो हम बताते। देखो यहाँ पे निम्न में से, या कल क्लास लेंगे ना तो बताएंगे। प्रतिरोध सबसे कम किसमें होगा जी? देखो लोहा में बहुत ज्यादा होता है तो होगा नहीं। रबर तो सीधे काम में खत्म है, करंट नहीं फ्लो होगा। अब यहाँ पे नाइक्रोम, तो नाइक्रोम जो होगा ना, ये क्या बहुत ज्यादा होता है, प्रतिरोध है, समझा? जैसे में हीटर बनता है ना, हीटर देखा ना, कौन सा तार रहता है? यही वाला रहता है, समझा? तो बहुत ज्यादा रहता है तब ना जाके उष्मा को मतलब बहरी दिख पाता है। जेकरा में ज्यादा प्रतिरोध रहेगा वो क्या करेगा जी? उष्मा को बहरी बिगेगा, है ना? रबर तो सीधे इंसुलेटर है, काम में उसको हटा दो, है ना? समझा? तो क्या हो जाएगा जी? रबर कैसे हो जाएगा? कम सबसे बड़ा प्रतिरोध है, इतना इंसुलेटर है तो बहुत ज्यादा होगा प्रतिरोध, तब ना इंसुलेटर बन गया। ये मतलब कि ज्यादा क्या कुचालक है रबर, तो ज्यादा प्रतिरोध होगा तब नहीं बन गया, कुचालक है ना? अब एक बताओ सबसे कम जगह में होगा? तांबा में होता है, समझा? कैसे नहीं कम में मान होता है, तांबा में कम होता है, क्योंकि एकरा में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ना तो बहुत कम विद्युत धारा बर्बाद होता है। एक में उष्मा के रूप में देखो, इस तांबा वाला तार है,
एक छू के देखो तनी, एक में आ रहा है करंट बहरी, गर्म हो रहा है? नहीं हो रहा है गर्म, है ना, गर्म नहीं ना। और वही नाइक्रोम का रहता था, उसको जला के उसको गर्म पूरा हो जाता, समझा है? हाय वाह, हाँ तनी एक बताओ, तनी हम 26 बताते तनी तो सब क्या होगा? बी होगा पक्का। चलो देखते हैं। फ्यूज जोड़ा जाता है किसमें जी? हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ना, क्योंकि अगर फ्यूज अगर एक बार उड़ जाता पूरा का पूरा सिस्टम में बंद हो जाए और अभिभारण से क्या हो जाए जी? बच जाए, पढ़ेगा 5वां चैप्टर में ही, समझा है? अब देखो विद्युत धारा का मतलब शक्ति का सूत्र क्या होता है? तो इसका होता है P इक्वल टू में क्या? W बटा में T। फिर यहाँ पे W का मान हो जाता है I स्क्वायर RT बटा में T, तो T से T कैंसिल, क्या बच गया जी? P इक्वल टू में क्या हो जाएगा? यहाँ पर रुक जाओ, ऐसे थोड़ी करेंगे। P इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहाँ पर जी? I स्क्वायर R। P इक्वल टू में देखो यहाँ पे होता है क्या छोटू ना, कि I R किसका बराबर है जी? V के बराबर है ना। तो यहाँ पर ए को देखो, इसको अलग अलग कर दो I, तो इसके बराबर में क्या आ जाएगा? V आ जाएगा। तो V I को बच गया है कौन? I। मानी देवल है, करने हैं जी, है ना, हो गया है हाँ। ना तो वो नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है जी? वाट। वाट लगा देंगे, है ना। क्या होता है छोटू? वाट होता है ना। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट। विद्युत ऊर्जा का क्या? विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है जी? सॉरी, विद्युत ऊर्जा का व्यापारी मात्रक क्या होता है? किलोवाट होता है, जूल नहीं होता है, समझी? किलोवाट घंटा ना, किलोवाट घंटा होगा, है ना। क्या होता है व्यापारिक जी वाला? क्या होता है यहाँ पर? किलोवाट घंटा होता है ना। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना? 3 × 6, 3.6 × 10 के पावर 6 जूल होता है, समझी? ये सब याद रखी हो। हाँ बी होगा, पहले ही हम आते ही बता देते हैं। चलिए देखिए, ये वाला हम सिद्ध करके दिखाएंगे कल नहीं, परसों वाला, सोमवार वाला क्लास में, है ना। समांतर समायोजन में कुल प्रतिरोध होता है, तो याद रखना, समान श्रेणी में अगर रहता ना, तो श्रेणी में रहता तो ये वाला हो जाता, समझा। अगर समांतर में होता तो क्या हो जाएगा जी? ये वाला हो जाएगा। इसको सिद्ध करके दिखाया जाता है, समझा। याद रखना, इसको सिद्ध करेंगे और उसको भी सिद्ध करेंगे, दोनों को सिद्ध करेंगे, समझा ना। अब देखो यहाँ पे जी छोटू, अरे यार ये अलग है। देखो यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? कागज का जलना, ये तो खाली पिघल न जा रहा है जी, आहै का टूट के अलग, तो भौतिक परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन ये हो रहा है। लोहे में जंग लगना कौन सा प्रक्रिया है? विस्थापन प्रक्रिया है ना छोटू, है नहीं। संयोजन में नहीं, उदासीन में नहीं, तो कौन हो जाएगा? ऑक्सीकरण, है ना। क्योंकि लोहा जो होता है वो ऑक्सीजन से विक्रिया करके ही क्या करता है जी? फेरस ऑक्साइड बनाता है, समझा। फेरस ऑक्साइड क्वेश्चन है, बता पहले का में तो बहुत साफ बउआ वाला क्वेश्चन है ना जी। उष्मा बाहरी निकलता है, मतलब उष्मा बाहरी निकलता है, क्या हो जाएगा? उष्मा छेपी हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है
हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट है ना, समझी। कॉपर सल्फेट का भाग ही तब नीला होता है ना जी। एक में कौन एक क्या हो जाता है, CuSO4, यू आर CuSO4। कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्या होता है जी, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड पानी से, यानी देखो CaO प्लस में क्या जी H2O जब मिलेगा तो क्या बन जाएगा जी, ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। क्या बनता है जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हो गया। चार गो गलत हो गया, बाप रे बाप। ये वाला क्या कैसा बना था बताओ, सी होगा। देखो चलो पहले इसको छोड़ देते हैं, पहिलका को छोड़ देते हैं, दूसरा का देखते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है जी, यहाँ पे आयनों का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, या हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आयनों का एक्सचेंज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा जी, द्विविस्थापन हो जाएगा, द्विविस्थापन, यही ना होगा जी, आयनों का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक, फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, कैल्शियम का क्या होता है जी, यहाँ पर देखो ये वाला और ये वाला आपस में मिल रहा है, मिल क्या बन जा रहा है, तो इस संयोजन अभिक्रिया न हो गया, है ना। एक में देखो ये क्या है जी, अम्ल, ये कुछ है, कुछ है, लवण है ना। तो एकरा में अगर देखे तो ये क्या हो जाता है जी, ये तो उदासीनीय अभिक्रिया हो जाता है, यही ना है, अम्ल भस्म है, हाँ, तो उदासीनी की अभिक्रिया हो जाएगा, तो उदासीनी तक कौन बच गया, एगो हमको ए बच गया, उसमें ऑक्सीजन नहीं है, नहीं देखेगा सर। लेकिन यहाँ पर देखो कैसे करता है, ये H2 है ना, H है ना जी, है ना। H क्या करेगा, एक में इलेक्ट्रॉन होता है, ये क्या कर देगा ना कि अपना एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, आई प्लस हो जाएगा। तो हम यही ना पढ़े हैं कि जो अपना एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है ना, और क्या करता है जी, कोई अपना एक इलेक्ट्रॉन का लेता है, ये क्या कर जाएगा जी, एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, क्या करेगा छोटी वाला, ये वाला क्या कर लेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन को त्याग किया तो एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया, जब ये ले लेगा तो क्या कहला जाएगा, यहाँ पर बताओ, Cl माइनस हो जाएगा। तो ये दे रहा है, आई ले रहा है, यानी एकरा में से एक मतलब हाइड्रोजन क्या हो रहा है जी, हाइड्रोजन एकरा में से निकल रहा है, आई क्या कर रहा है, गेन कर रहा है ना। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। ठीक, तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर ए हो जाएगा, समझा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पर देखो, सुनो इधर, बउआ वाला का, हाँ, CO2 होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अभी अधिका के बाद ज्यादा मानूंगा आज। क्या होता है जी, क्या होता है यहाँ पर देखो, कौन सी गैस चूने के पानी में क्या होता है, डालने पर क्या होता है जी, बन जाता है, तो कौन सा होता है, यहाँ पर चूना, सॉरी CO2 होता है। तांबा को जब नम थी में रख देते हैं तो कैसा बनता है जी, नम अवस्था में रहते तो हरा आवरण का एक मतलब है परत का निर्माण हो जाता है उस पर, समझा सोनू। है जंग कहते हैं, जंग लग गया, है ना। अब यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन है, नाइट्रिक अम्ल का भाग, सब क्वेश्चन दे ले जी, बउआ वाला सब क्वेश्चन है। HNO3 है ना, एक चीज है, एक चीज है, एक चीज है, बस हो गया। एसिटिक अम्ल निम्नलिखित में से कौन सा क्षार है, तो क्षार NaOH हो जाएगा, है ना। ये सब बउआ वाला क्वेश्चन दे ले है, बताओ। हाँ, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है बताओ, एसिटिक अम्ल ना जी, एसिटिक अम्ल होगा ना, स्टार्टिक अम्ल होगा, क्या हो जाएगा, ऑक्जेलिक इमली में होता है ये वाला, सिरका में ये वाला होता है, क्या होता है जी, टमाटर इस सब में होता है, क्या एसिटिक अम्ल, ये वाला सिरका में होता है मेरे भाई, विनेगर में, संतरा में होता है वो कुछ होता है, सिट्रिक अम्ल होता है ना,
और सॉरी ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल नहीं होता है संतरा में। एक सेकंड। दही में सिट्रिक अम्ल भी होता है और इसमें भी होता है, सॉरी एसिटिक अम्ल दही में भी होता है, एसिटिक अम्ल होता है ना, सॉरी गलत बोल दिए, लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल हम गलती बोल रहे थे, लैक्टिक अम्ल होता है, समझा। ये सिरका में होता है, ये इमली में होता है, ये नींबू में, आई क्या होता है टमाटर में होता है, समझा। इतना याद रखो। बताओ एक प्राकृतिक सूचक कौन है जी? लिटमस है, यह ना प्राकृतिक से बनाया जाता है। अब यहाँ पर देखो अम्ल में लिटमस, देखो अम्ल में लिटमस का रंग कैसा होगा जी? लाल हो जाता है। नीला किसमें होगा? भस्म में नीला हो जाएगा, यानी क्षार में नीला हो जाएगा, है ना। एंटा एसिड का उपयोग, मतलब एंटा एसिड में कौन सा मतलब क्षार का उपयोग किया जाता है? तो मैग्नीशियम में क्या जी? हाइड्रोक्साइड, क्या? हाँ, और एक में कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है ना। बहुत सारा का में मिलके क्या करता है जी? बनता है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट भी यहाँ मिलाया जाता है, समझा। तो इस सब को मिलाकर क्या बनता है जी? एंटा एसिड बनता है। अब देखो यहाँ पे एंटासिड जो है ना, वो एक मतलब भस्म है ना, जो अम्लीयता को कम करता है। नाम आता है हाँ, देखो एक उदासीनी विलयन का पीएच मान कितना होगा जी? बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, समझा। कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो तांबा का मिश्र धातु, देखो यहाँ पर सॉरी मिश्र धातु बनाने में किसका उपयोग नहीं होता है जी? जिंक ऑक्सीजन का नहीं होगा, बाकी सब का होता है। हो गया ना। अब देखो घंटिया बनाने में किसका उपयोग किया जाता है जी? लोहा के, कि कांच से किया जाता है? कांच से किया जाता है, मिश्र धातु है, कॉपर और जिंक के लगभग मिश्र धातु है ना। इसी से क्या कॉपर और जिंक के लगभग है, हल्का देखो ठीक कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर कांच का बनता है, समझे ना। यहाँ पर याद रखना, जब धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती, वीडियो चालू है, जब धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती हैं तब क्या बना, तब कौन सा गैस निकलता है जी? है ना। जैसे में देखो क्या है जी? H2SO4 को कर लो, आप प्लस में क्या कर लो जी? Ca, मतलब यहाँ से इसको कर लो तो क्या बन जाएगा? यहाँ बताओ, यहाँ बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, और प्लस में क्या निकल जाता है जी? हाइड्रोजन निकल जाता है ना। अब यहाँ पर देखो निम्नलिखित में से कौन सा धातु जल से अभिक्रिया नहीं करता है? तो सोना नहीं करता है, बाकी सब करता है एकदम तेजी से, है ना। गाना है कि सोना जितना सोना है, सुन जैसा मेरा मन, सुंदर दर्शन देखो इधर अधातु में क्या होते हैं? जितन होता है, अघातवर नहीं, भंगुर होता है, एक बार मारला पर धाए 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 स्वाहा। निम्नलिखित में से कौन सा धातु सामान्य ताप पर तरल अवस्था में होता है? मरकरी होता है, पारा, है ना, एकदम पौड़े है ये है। अब बताओ लोहा को गैल्वेनाइजेशन किस धातु के मध्य से क्या जाता है, उपयोग करके किया जाता है जी? तो जिंक का किया जाता है ना। जिंक का उपयोग करके गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। अब यहाँ पर देखो हाँ चढ़ाया जाता है, लेप चढ़ाया जाता है, लोग पेंट किया जाता है उसको। निम्नलिखित कौन सा मुलायम धातु है जी? सोडियम मुलायम धातु है, क्या है जी? मुलायम। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवन क्या है जी? इनमें सभी वृद्धि जीवे का है, यहाँ पर जनन है, श्वसन है ना। अब यहाँ बताओ अवायवीय श्वसन, देखो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का भंजन होता है, तो अवायवीय श्वसन में होता है ना। क्वेश्चन पढ़ लेने देना, अब क्या हम अवायवीय श्वसन पढ़ रहे थे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे बहुत लोग फंस जाएंगे, है ना। कोशिका के किस भाग में श्वसन होता है? हम बताए हैं कि साइटोप्लाज्मा, यानी क्या होता है जी? कोशिका द्रव में भी होता है। कोशिका
द्रव में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है ना। तो याद रखना मेन यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा जी, माइटोकॉन्ड्रिया ही होगा, है ना, समझा। क्योंकि यहाँ पर देखो साइड यहाँ पे क्या होता है जी, यहाँ पे आंशिक क्या होता है जी, बोलेंगे आंशिक बोलेंगे ना कि अवायवीय वाला जो होता है ना, या ये हम ये बोल सकते हैं कि कोशिका का यानी कोशिका में श्वसन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होता है जी, यहीं शुरू होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पूर्ण कहाँ होता है जी, यहाँ पर, तो इसीलिए बोलते हैं इसको। हाँ तो यही यहाँ पे ऑप्शन दिया है ना, तो इसी को मारेंगे, एक से ज्यादा ही महत्वपूर्ण है ना। तो दोनों दे दिया, इसको मारेंगे, कैसे दोनों दे दिया तो मार दिए, इसको मार दिए ना, है ना। अब उसके बाद देखो एक होता है गैल्वेनाइज, एक होता है ग्लाइकोसिस होता है ना। तो ग्लाइकोसिस जो होता है ना, पता है क्या होता है, ओकरा में ग्लूकोज जो होता है पायरुवेट में टूट जाता है ना, उसे क्या कहते हैं हम लोग जी, ग्लाइकोसिस कहते हैं। 20 क्वेश्चन भी और बचल है। कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद क्या होता है जी, ग्लूकोज होता है। क्या होता है जी, ग्लूकोज। अब यहाँ पर देखो कौन सा अंग पित्त का मतलब क्या करता है जी, उत्पादन करता है, तो यकृत करता है ना जी। पाचन नली का कौन सा भाग जल का अवशोषण करता है, कौन करता है, बड़ी आंत करता है ना। वृक्क का मूल इकाई क्या है जी, नेफ्रॉन है ना, कि न्यूरॉन है, नेफ्रॉन है ना। अब यहाँ पर देखो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, कौन है जी, न्यूरॉन, है ना। मस्तिष्क का वह भाग जो संतुलन और स्थिति को बनाने के लिए करता है, कौन है जी, यहाँ पर सेरिबेलम। आई होगी तब पढ़ाए होंगे, वहां पर देखियो कि सेरिबेलम सब लिखल है, न देखल है, वहां पर लिखल है, छठा क्लास से पढ़ाई थी सेरिबेलम, समझ लो। अब देखो रिफ्लेक्सिव क्रिया को कौन नियंत्रण करता है जी, कौन, मस्तिष्क करता है, सेरिब्रम करता है, कि क्या होता है, सेरिबेलम करता है, तो नहीं, मेरुरज्जम करता है, स्पाइनल कॉर्ड। कौन करता है जी, स्पाइनल कॉर्ड। यानी कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, सुनो पहले, यहाँ पर थोड़ा सा लटकाने वाला हल्का वर्ड खाली चेंज कर दिया है। अगर हम बोलते तुमको ये बात है कि जब तुमको कोई एकदम तकलीफ हो जाता है, चाहे घबरा जाते, तो कौन सा हार्मोन निकलता है, एड्रेलिन, है ना। तो यही बात बोल रहा है कि लड़ो या भागो, लड़ो या भागो, है ना। ये कौन सा हार्मोन है जी, एड्रेनालिन होगा, हाँ वही वाला से ही निकलता है। और जब हम लोग कहीं जाते हैं तो देखिए का हो गया होता है ना, तो यही वाला निकल कंट्रोल करता है पूरे बॉडी को। के से क्या है जी, के से अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि, बाकी क्वेश्चन है जी, मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं। अब उसके बाद देखो सूर्यमुखी का जो फूल है ना जी, वो सूर्य की ओर झुकता है, काहेला, प्रकाश का बताएगा कि ये है ना। देखो निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक जनन के मतलब क्या है जी, विधि है, तो मुकुलन है ना जी, मुकुलन है ना। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा और नहीं उठा तो उसे तो होगा। अब यहाँ पर देखो कौन है जी, निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रा मतलब करता है जनन जी, तो मुकुलन ही करता है, बता दिए ना। यहाँ बी हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, बी हो जाएगा। कोई दिक्कत है, अब आगे बढ़े ना। अब यहाँ पर देखो टिक मारे, हम बता दें ना बी होता है, तो बता दिए बी होता है। अब देखो यहाँ पे ब्रायोफाइलम में वनस्पति जनन में कौन सा मतलब क्या होता है जी, पौधा का भाग का प्रयोग किया जाता है, ब्रायोफाइलम में पत्ता का प्रयोग किया जाता है ना। हो गया ना। अब यहाँ पर देखो आगे में है, सुनो इधर विकास के भैया, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का नर प्रजनन बात तरीके, कौन पूछता है क्वेश्चन जैसे ऐसे, है ना।
मनुष्य, देखो मानव पुरुषों में वृषण का कार्य वृषण का कार्य क्या होता है जी? शुक्राणु को बनाना होता है ना। देखो मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? मादा में कहाँ होता है जी? अंडवाहिनी यानी फलोपियन ट्यूब, है ना। अब देखो ये कुछ क्वेश्चन आया जी। हर क्वेश्चन तो संख्या कितना पूछ रहा है? संख्या पूछ रहा है भाई, जोड़ा नहीं पूछ रहा, संख्या पूछ रहा है ना। मानव में लिंग का निर्धारण किस पर निर्भर रहता है जी? मम्मी पर कि दोनों पर? नहीं, पापा पर। पापा पर कुछ रहता है जी? एक्स वाई होता है। एकरा में एक्स एक्स, एकरा से आई चाहे ना आए, एकरा से वाई नहीं आएगा तो जाएगा, काम होगा, बनेगा बच्चा थी मेले नहीं ना, तो क्या हो जाएगा जी? पिताजी हो जाएंगे। अब गुणसूत्र मतलब बना होता है किससे जी? डीएनए और प्रोटीन से मिलके बना होता है क्या? गुणसूत्र। अब बताओ अवशेषी अंग कौन है जी? अपेंडिक्स है। कौन है छोटू? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स कहाँ होता है? ये बड़ी आंत है तो बड़ी आंत के यहाँ पर होता है ना। सिकम भाग भी होता है, ठीक है। सिक्कम, हाँ सिक्कम, इसको बोलते हैं सिक्कम भाग बोलते हैं, यहीं पे होता है बोला, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत अभी बताए न थे, डार्विन वाला, चार्ल्स डार्विन बोले थे, है ना। प्राकृतिक नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताए थे। आज जिराफ के बारे में बताए थे? नहीं, बताए थे ना कि जिराफ के गर्दन का है लंबा हो जाता है तो प्राकृतिक चयन के कारण। मानव कहाँ से उत्पन्न हुआ था, जब विकास हुआ था जी? अफ्रीका में, है ना। हाँ खत्म हो गए। 80 क्वेश्चन क्या हो गया जी? सॉल्व कर लिए। देखो तन यहाँ पे क्वेश्चन आया है, कैसन कैसन क्वेश्चन है। प्रकाश के क्या होता है जी? प्रकाश के परावर्तन का नियम नहीं जानता है। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में नहीं जानता है, 15 को बनाना है क्या में से। आभासी वास्तविक में नहीं जानता है। प्रकाश का अपवर्तन का परिभाषा नहीं दे देगा सर, मारेंगे झापर। पढ़ी नहीं है तू ये सब पढ़ी है, ये सब लिख देगी। अपवर्तनांक क्या होता है? सब बउआ वाला, इसका सूत्र क्या होता है जी? सब लिखवाए हुए क्वेश्चन में जाकर देखो, यहाँ बता भी लेंगे तो 100 मिनट बताना पड़ेगा, तो फिर चल जाएगा 3 घंटा। प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन में क्या होता है काम जी? बहुत सारा होता है, जाकर देख लो, है ना। नेत्र गोलक के लंबे होने के कारण कौन सा दृष्टि दोष होता है? कौन सा होता है? लंबा हो जाएगा तब पहला ही पड़ जाएगा, है ना। कौन? हाँ दृष्टि दोष तो होगा। कौन सा दृष्टि दोष होगा? क्या बोल रहा है? इसको लंबा हो जाएगा ये वाला, तो प्रकाश आएगा तो पहला ही पड़ जाएगा, तो कौन सा दृष्टि दोष हो जाएगा? निकट हो जाएगा ना, निकट होगा ना। मानव नेत्र के अनुकूल क्या है? अनुकूलन शक्ति को परिभाषित करना है ना। तो ये आराम से दृष्टि धारा, इसको हम नहीं बताए हैं, ये अगला चैप्टर में पढ़ाना है। रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण सहित परिभाषा दे। अपघटन यानी विघटन अभिक्रिया का देना है, वियोजन का। हाँ तो वही तो यहाँ पे तो है, वही तो हम बोल रहे हैं। यहाँ अपघटन मतलब क्या? वियोजन, है ना। अब विकृत यानी भोजन कैसे खराब हो जाता है? ऑक्सीजन लग जाएगा ना तो काम में खराब हो जाता है, काम में खराबी आ जाता है, एकदम लगता है भुआ तुआ लगता है। सूचक, हाँ सूचक क्या होता है जी? ध्यान में करता है ना। उदासीनी अभिक्रिया के उदाहरण क्या होता है जी? उदासीनी का लिख दो NaOH प्लस में HCl सब कर दो। अम्लीय उदासीन क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है बता दो। यह कितना होता है जी? 7। यहाँ पे क्या होता है? 5-6 से 0 से लेके 6 तक होता है ना। फिर यहाँ से 7 से लेके अब ऊपर में सब होता है। धातु का परिभाषा देना है जी, तो आराम से नहीं दे देगा क्या? हम यहाँ पर देखो मैग्नीशियम फीता को जलाने पर क्या होता है? रासायनिक क्या मिलता है जी? यहाँ पर बनाने से क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ना। Mg प्लस में क्या? O2 क्या बन जाएगा जी? MgO बन जाएगा, तो लिख देना है इसी को, है ना।
अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, जैव प्रक्रिया क्या है, तो एकदम जैव प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस है। जैव प्रक्रम पूछ रहा है, लाइफ प्रोसेस है ना। प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित करना था, तो बहुत हल्का क्वेश्चन है। बताओ, स्वपोषी परपोषी, है ना, अपने से या दूसरा से खाना बनाना है। रंध्र के रक्षक कोशिका का भूमिका का लिखना है, काम क्या करता है, वो बचाता है उसको, है ना। मानव में द्विचक्रण, द्विचक्रण मतलब क्या, परिसंचरण, यानी दो डबल सर्कुलेशन, है ना। हृदय में 2 बार खून कैसे आता है उसको बताना था। अलैंगिक जनन को परिभाषित करना है ना, तो बहुत आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। अलैंगिक जनन जगह में खाली क्या होता है, एक ही चीज भाग लेता है, एक ही पर्सन का। एक ही जनन जो कोई पौधा के अंग से होता है ना। फूल में जनन मतलब जनन क्या, अंगों के नाम लिखना है, कौन कौन सा जनन अंग पार देना और लिख देना, नीचे लिख देना कि है मेल है फीमेल, हो गया। हाँ बस हो गया, काम खत्म। अब चलते हैं दीर्घ में चलते हैं। तो उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब का वर्णना, फिगर पार के, है ना। अगर किरण आरेख खींच देना था, थोड़ा लिख देना था कैसे कैसे काम हो रहा है, खत्म। दूरदृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इसका संशोधन लिखना है। तो दूरदृष्टि दोष लिखना है, क्या है, संशोधन लिख देना है, क्या है, काम हो गया। रासायनिक समीकरण और निम्नलिखित समीकरणों के क्या, निम्नांकित समीकरणों से कौन सी सूचना प्राप्त होती है, एक से कौन सा सूचना प्राप्त हो तुमको हो रहा है जी, यहाँ से हो रहा है ना कि दोनों मिलकर एगो बन रहा है, यानी क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है। तो 2 गो से एगो मिल के हो रहा है ना। तो यही मतलब हो रहा है, काम खत्म हो गया। दैनिक जीवन में पीएच मान, तो पीएच मान का महत्व बताए किए हैं, है ना। कारण संहिता स्पष्ट करे कि धातु विद्युत के सुचालक है और अधातु विद्युत को चालक है। एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, काम खत्म, है ना। ऐसा करके बताना, ले जाना लॉन्ग में, हाँ, है ना। पोषण किसे कहते हैं, जीवन में होने वाले पोषण की विविधता, यानी पूरा धर के उल्लेख कर देना है। हाँ, पर पोषण, सब पोषण लिख दो, पोषण परिभाषा, पोषण परिभाषा लिखो। पर पोषण किसे कहते हैं, स्व पोषण किसे कहते हैं, लिख दो, है ना। और बता दो कैसे होता है। कृत्रिम ब्रेक यानी डायलिसिस के बारे में बताना है यहाँ पे, है ना। कृत्रिम ब्रेक, हाँ, फिगर पार के, देखो फिगर पार के नहीं लिखा ठीक है, लेकिन फिगर पार के लिख देगा ना, तो अगर 2-4 लाइन कम भी लिखे तो काम चलता है बढ़िया से। अब लास्ट है, पादप हार्मोन के मुख्य उदाहरणों के लिखे और ऑक्सीजन के प्रभावों का काम करना है। पादप हार्मोन के बारे में पहले लिखना है, पूरा के बाद बात लिखना है, और फिर ऑक्सीजन को क्या कर देना है जी, वहां पे बता देना है, हो जाएगा काम खत्म, है ना, हो गया ना। तो ये होता है इसमें, ठीक। तो सब क्वेश्चन एकदम हल्का आयल था जी, है ना। सब क्वेश्चन क्या आयल था, एकदम बहुआ वाला क्वेश्चन था, समझा। एक में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, समझे। 50 को तो आराम से बना होगा, है ना। 50 में 50 सही होना चाहिए था, लेकिन ओकर 46 हुआ, 4 गो गलती हो गया ना, 46 को ना सही हुआ था, 46 को सही हुआ, है ना। इतना हल्का क्वेश्चन में आप लोग नहीं कर पाएंगे, बताइए।